given a parallelogram ABCD, complete each statement along with the definition or property used। तो क्वेश्चन नंबर 1 में एक पैरेललोग्राम दिया गया है ABCD। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। जैसे यहाँ पर AB पैरेलल एंड इक्वल है CD के और AD पैरेलल एंड इक्वल है BC के, और यहाँ पर डायगोनल AC और BD बाइसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O के ऊपर। और बाइसेक्ट करने का मतलब होता है डायगोनल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज लिखी गई है पैरेललोग्राम की और कुछ ब्लैंक दिए गए हैं जिनको हमने कंप्लीट करना है। तो पार्ट 1 में है AD इज इक्वल टू, तो ये रहा यहाँ पर AD जो कि पैरेललोग्राम की एक साइड है। तो AD इज इक्वल टू BC। क्यों इक्वल है? बिकॉज अपोजिट साइड्स इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, देयरफॉर वी कैन से दैट AD इज इक्वल टू BC। सेकंड, एंगल DCB, एंगल DCB, ये एंगल इज इक्वल टू एंगल BAD। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल BAD। क्यों इक्वल है? क्योंकि जैसे पार्ट 1 में साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल थी, ठीक उसी तरह अपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और उसके साथ साथ अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो पार्ट 3 में है OC। तो देखो ये रहा यहाँ पर OC और ये डायगोनल AC का एक पार्ट है OC। O पे डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे हैं। तो देखो यहां पर OC इज इक्वल टू OA। हम लिख सकते हैं डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। लास्ट में है मेजर ऑफ एंगल DAB। ये रहा एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA। ये रहा दूसरा एंगल। इन दोनों एंगल को प्लस करके किसके इक्वल होगा? तो देखो यहां पर एंगल A और एंगल D एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहां हम लिख सकते हैं एडजेसेंट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम is equal to 180 degree।